नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को हम ईश्वर की आवाज़ मानते हैं, गॉड्स वॉइस कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी आवाज़ को भी कभी बूढ़ा मानकर रिजेक्ट कर दिया गया था? जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी ये अपमान झेलना पड़ा था। हालाँकि ये बहुत दुखद है, लेकिन सच है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गलत साबित किया। क्या है ये किस्सा? चलिए बताती हूँ। बात है 1976 की। एच.एस. रवेल साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था लैला मजनू। लैला मजनू की कहानी कौन नहीं जानता, अरेबियन सत्य प्रेम कथा है जिसमें कई बार फिल्में बन चुकी हैं और हर बार सफल हुई है। तो एच.एस. रवेल साहब जब 1976 में इस फिल्म को प्लान कर रहे थे तो वो इसे कुछ लीक से हट के अलग सा बनाना चाहते थे। इस फिल्म के लिए वो फ्रेश पेयर चाहते थे। ऋषि कपूर साहब की बॉबी फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तो हीरो के लिए उनके पास एक ही नाम था, ऋषि कपूर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। हीरोइन के लिए वो रंजीता को लॉन्च कर रहे थे, नई लड़की थी। इस फिल्म के संगीत को भी वो बिल्कुल अलग बनवाना चाहते थे, तो इस फिल्म के संगीत के लिए वो मदन मोहन साहब के पास गए। मदन मोहन साहब रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहते थे। एच.एस. रवेल साहब ने कहा कि ऋषि कपूर एक यंग हीरो है जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल है और उनके लिए एक यंग वॉइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुद राज कपूर साहब ने भी बॉबी में ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। लेकिन मदन मोहन जी अड़ गए कि फिल्म का संगीत अगर मैं बनाऊंगा तो गाने सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। एच.एस. रवेल साहब भी अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं, रफ़ी साहब 50 साल की उम्र भी पार कर चुके हैं, उनकी आवाज़ अब बूढ़ी हो चुकी है। लोगों को ऋषि कपूर के ऊपर उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, नहीं सूट करेगी ऋषि कपूर को ये आवाज़। लेकिन मदन मोहन साहब की जिद के आगे एच.एस. रवेल साहब को झुकना पड़ा। जब रफ़ी साहब के पास ऑफर गया तो वो भी थोड़ा सा हिचकिचाए। उन्हें लगा कि ऋषि कपूर तो बहुत यंग लड़का है, क्या सच में उनकी आवाज़ इस नए लड़के को सूट करेगी? मदन मोहन साहब ने कहा कि कैसी बात करते हैं रफ़ी साहब, आपकी आवाज़ तो चिरयुवा है, एवर यूथ वॉइस है, इसमें उम्र का असर नहीं होता, गाने तो आप ही गाएंगे। रफ़ी साहब ने इस फिल्म के गाने गाए और एक एक गाने सुपरहिट हुए। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए। ऋषि कपूर जी की आवाज़ के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ कुछ यूँ मैच कर गई कि आगे आने वाले कई सालों तक रफ़ी साहब की आवाज़ ही ऋषि कपूर की आवाज़ बनी रही। एक से एक सुपर हिट गीत ऋषि कपूर के ऊपर पिक्चराइज्ड है जो रफ़ी साहब ने गाए हैं। तो रफ़ी साहब ने साहब के डाउट को झुठला दिया। उनकी आवाज़ भला कभी बूढ़ी हो सकती थी? कभी नहीं। अरे ऐसी आवाज़ तो ईश्वर की देन है जिस पे उम्र का असर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ नए किस्से लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। फिर मिलूंगी, चलती हूँ, नमस्कार।